हेलो एंड वेलकम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये जो है हम यहाँ पे डिटेल्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस में बहुत सारे डिवाइसेस है जो हमें यहाँ पे कवर करने हैं, इसलिए ये जो लेक्चर होगा इसको 2-3 पार्ट्स में यहाँ पे मैं कवर करूँगा। तो आज पार्ट नंबर फर्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे डिवाइस है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस जो कि आप देखोगे अपने सिस्टम में, वो है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की बात की जाए तो आपको बता दूं क्रिस्टोफर लेथम शोलस ये जो है ये फादर माने जाते हैं कीबोर्ड के। लेकिन किस टाइप के कीबोर्ड के? जी हाँ, वो कीबोर्ड जिसका लेआउट QWERTY होता है, तो उसका फादर जो है वो है क्रिस्टोफर लेथम शोलस। इसके बाद कीज़ की बात की जाए तो एक कीबोर्ड जो है वहाँ पे आपको मिनिमम 78 कीज़ मिलेगी और जो मैक्सिमम होगी वो 109 कीज़ होगी। ये मैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एवरेज में कीज़ की बात की जाए, फॉर एग्जांपल जैसा आपका QWERTY कीबोर्ड होता है तो वहाँ पे आपको 104 कीज़ मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है और ये कीज़ का नंबर जो है वो भी वेरी करता है। इसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप अपने कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करते हो तो कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं कीबोर्ड कंट्रोलर। यानी जो डाटा यहाँ से कीबोर्ड से आता है तो कंप्यूटर में वो कीबोर्ड कंट्रोलर उसको कंप्यूटर तक ले जाता है। कंप्यूटर में इस काम के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जो एक की स्ट्रोक होता है जो आप प्रेस करते हो अपने कीबोर्ड पे, तो कंप्यूटर में वो जाता है जो कि एक रैम होती है जहाँ पे ये की स्ट्रोक जो है टेम्पररी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है। और ये जो है ये स्पेशली इन्हीं की स्ट्रोक्स के लिए ये रैम रखा गया है और इस रैम को कहा जाता है कीबोर्ड बफर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको समझ आया होगा कि जब भी आप कोई भी की प्रेस करते हो तो वो स्ट्रेट जो है आपकी स्क्रीन पे नहीं जाती, पहले वो जो है कुछ प्रोसेस से गुजरता है तभी जाके आपकी स्क्रीन पे अपीयर होता है। इसके बाद आपको पता है कीबोर्ड का लेआउट फॉर एग्जांपल जो कीज़ होता है उनका ऑर्डर जो होता है उसी को लेआउट कहते हैं। तो आपको बता दूं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड है वो है QWERTY कीबोर्ड, जहाँ पे की जो है वो QWERTY ऑर्डर में होती है। और एक और कीबोर्ड आता है जिसपे कीज़ का ऑर्डर होता है AZERTY का, और ये कीबोर्ड जो है ये फ्रांस में आपको ज़्यादा मिलेगा। और जो फास्टेस्ट लेआउट का कीबोर्ड है, यानी कीबोर्ड्स में सबसे फास्ट जो आप टाइपिंग कर सकते हो वो इस कीबोर्ड में कर सकते हो, जिसका नाम है डेवोरेक कीबोर्ड, और इसके इन्वेंटर है वो है ऑगस्ट डेवोरेक। और आपको यहाँ पे बता दूं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इंडिया का जो कीबोर्ड है जिसका नाम है इनस्क्रिप्ट, तो वहाँ पे आपको मिलेगी देवानगिरी लेआउट। यहाँ पे आप देख सकते हो लिख के रखा हुआ है मैंने, देवानगिरी लेआउट वहाँ पे है, और उस कीबोर्ड में 104 to 105 कीज़ मिलेगी आपको। जो ये इनस्क्रिप्ट है यानी जो इंडिया ने कीबोर्ड बनाया है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है और इसमें 12 इंडियन स्क्रिप्ट जो है वो इस्तेमाल हुई है। यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस हुआ है कि जो ये कीबोर्ड का लेआउट है ये ABCD इस पैटर्न में क्यों नहीं है। जी हाँ, ये अगर इस पैटर्न में होता तो आप जो है टाइपिंग बहुत ही फास्ट करते, जिससे जो कीबोर्ड की कीज़ है वो जैम होती। तो इसी चीज़ को जो है कंट्रोल करने के लिए जो कीबोर्ड का लेआउट है वो ABCD में नहीं रखा गया, यानी उसका लेआउट या तो QWERTY है या तो AZERTY है या तो डेवरोक है। तो यहाँ तक हमने कीबोर्ड की बेसिक चीज़ें डिस्कस की है। उसके बाद चलिए चलते हैं अब हम टाइप्स ऑफ कीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ कीज़ पे जो कि कीबोर्ड के होते हैं। सबसे पहला जो है टाइपिंग कीज़ पड़ेगी, जिनका दूसरा नाम है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। जी हाँ, ये कीज़ जो भी आपको टाइपिंग में इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट कीज़ फ्रॉम A to Z और न्यूमेरिक कीज़ 0 to 9, और इसके साथ साथ पंक्चुएशन मार्क्स, सिंबल जो भी आपको टाइपिंग में इस्तेमाल होती है उन सारी कीज़ को टाइपिंग कीज़ कहा जाता है। नंबर 2 पे है फंक्शन कीज़। कीबोर्ड के टॉप जो रो होता है वहाँ पर आपको फंक्शन कीज़ मिलेगी फ्रॉम F1 to F12, और इन फंक्शन कीज़ का फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है और वेरी भी करता है फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, और इन कीज़ को जो है प्रोग्रामेबल कीज़ भी कहा जाता है। नंबर 3 जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ आपको पता है जो वो एरो कीज़ होती है उन्हीं को नेविगेशन कीज़ कहा जाता है, जिसका उन कीज़ का दूसरा नाम है वो है कर्सर कंट्रोल कीज़। तो ये आपको पता है 4 एरो कीज़ होती है जिससे आप पेज अप, पेज डाउन, होम एंड तो ये सारी जो काम जो है वो आप इन 4 जो एरो कीज़ है इनसे कर सकते हो, तो इनको नेविगेशन कीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ कीज़ में वहाँ पे है नंबर 4 टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ उन कीज़ को कहते हैं जिनके इस्तेमाल करने से जो स्टेट होता है किसी भी की का वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल कैप्स लॉक आप लीजिए, और आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स टाइप कर रहे हो तो अगर आप कैप्स लॉक को ऑन रखोगे तो वो कैपिटल सारे अल्फ़ाबेट्स कैपिटल में फिर टाइप हो गए। इसी के साथ जो एक और की है नम लॉक, जिसको आप ऑन करोगे तो आपका जो नंबर्स होते हैं कीबोर्ड पे, नंबर सिस्टम वो वर्क करेगा। इसके साथ साथ है आपका स्क्रॉल लॉक है, इंसर्ट की है, तो इन सब कीज़ को टॉगल कीज़ कहा जाता है। और जो नंबर 5 है वो है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ की जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मॉडिफायर कीज़
अकेले में कोई भी काम नहीं करते, लेकिन जब उनको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा आपको यूज़फुल काम देते हैं। जैसा कि आपको पता है कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट या फंक्शन कीज़, तो इनको आप दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर कंट्रोल प्लस सी करते हो तो आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाता है। दैट मीन्स ये सारी कीज़ को जो है कंट्रोल, ऑल्ट, शिफ्ट और फंक्शन कीज़, इनको मॉडिफायर कीज़ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिक कीज़ की। न्यूमेरिक कीज़ किसे कहते हैं? जी हाँ, आपके राइट हैंड साइड में जो कीबोर्ड होता है वहाँ पे आपको न्यूमेरिक कीज़ मिलेगी, यानी 0 to 9 कीज़, उनको न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है टैब की। आपको कीबोर्ड आप देखोगे तो वहाँ पे एक की होती है टैब की। तो टैब की का जो फंक्शन होता है वो जो कर्सर है उसको जो है वो मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप स्पेस डालते हो उसी तरह का काम टैब की से भी किया जा सकता है, लेकिन टैब की को आप पहले ही सेटिंग में रख सकते हो कि ये कितना आगे कर्सर जाना चाहिए, तो ये आप पहले ही सेटिंग में सेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वो है एस्केप की। एस्केप की इस नाम की वहाँ पे होती है कीबोर्ड पे। इसका काम होता है कि ये एग्जिट करता है या कैंसिल करता है, कोई भी ऑपरेशन आप करते हो तो एस्केप की से वो एग्जिट हो जाता है। उसके बाद है प्रिंट स्क्रीन। आपको पता है प्रिंट स्क्रीन का मतलब ही है जो आपकी स्क्रीन है उसको ये कैप्चर करता है फॉर लाइक ए स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट है वो है स्पेस बार की। जी हाँ, जो स्पेस बार की होती है वो लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में और ये स्पेस डालने के लिए काम में आता है। उसके बाद है एंटर की। आपको पता है एंटर की एज एन ओके बटन यूज़ होता है जब भी आप जो है किसी लाइन पे काम कर रहे हो और आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी उस टाइम भी आप एंटर की का ही इस्तेमाल करते हो। उसके बाद बैक स्पेस की। आपको पता है इरेज, अगर आप कुछ भी टाइप करते हो तो उसको इरेज करने के लिए आपको बैक स्पेस की का इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिलीट की। तो डिलीट की जो है वो भी इरेज करती है और डिलीट की जो है वो आपको अपने कीबोर्ड पे दिखेगी एक अलग की, तो ये भी इरेज करने के लिए इस्तेमाल में आती है। या कोई और चीज़ भी आप डिलीट करना चाहते हो टाइपिंग के बगैर या कोई और इंपॉर्टेंट फाइल्स को, तो शॉर्टकट में आप डिलीट की को फिर प्रेस करते हो उस आइटम को सेलेक्ट करने के बाद, तो वो आइटम जो है वो डिलीट हो जाता है। और लास्ट में जो की इंपॉर्टेंट है वो है विंडोज़ की। और विंडोज़ की का इस्तेमाल होता है ओपन स्टार्ट मेनू, यानी जो स्टार्ट मेनू होता है आपके कंप्यूटर का उसको ओपन करने के लिए विंडोज़ की शॉर्टकट है। तो ये रही कीबोर्ड की बात। चलिए अब कीबोर्ड के बाद हम बात करेंगे पॉइंटिंग डिवाइसेस की। हालांकि ये पॉइंटिंग डिवाइस मैंने यहाँ पे अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि एग्जाम में आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 10 पॉइंटिंग डिवाइस मैंने जो है वो रखे हैं और यही 10 पॉइंटिंग डिवाइस जो है अब हम इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? तो वो डिवाइस जो कि आपके कर्सर, जो कि आपकी स्क्रीन पे कर्सर होता है, एरो शेप्ड भी होता है या कभी उसका शेप कुछ और भी हो जाता है, तो उसकी को जो है ये पॉइंटिंग डिवाइस कंट्रोल करता है। जैसा कि आपको पता है जब भी आप माउस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हो तो आप अपनी स्क्रीन पे जो वो कर्सर होता है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। डेट मीन्स वो जो है वो डायरेक्टली इस कर्सर की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करता है। इसलिए इन सारे डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। इवन जो कि आपका मोबाइल फ़ोन होता है तो वहाँ पे टच स्क्रीन होती है, तो जिस जगह पे भी आप अपनी स्क्रीन पे टच करोगे अपनी फिंगर से तो वो प्ले जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो टच स्क्रीन होते हैं उसको भी जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस ही कहा जाता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में स्टार्ट करके हम सबसे पहले वो होगा आपका माउस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटिंग जो है इनपुट डिवाइस है माउस, और इसके जो इन्वेंटर है वो है डोगलस एंजलबर्ट। आपको बता दूँ जो ये माउस है ये पॉइंटर या कर्सर की पोजीशन को जो है वो कंट्रोल करता है, और आप माउस की हेल्प से जो है किसी भी चीज़ को ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आपको माउस देता है। एक जगह पे दूसरी जगह को, और आपको फाइल को ले जाना होगा अपनी स्क्रीन पे तो माउस की हेल्प से आप वो कर सकते हो। और माउस आपको बता दूं माउस का यूज़ तब आया जब आपके जो सिस्टम्स में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया। उससे पहले जो कमांड बेस्ड था तो वहाँ पर माउस का कोई भी रोल नहीं था। तो आपको बता दूं माउस के जो है यूजुअली 3 टाइप्स है। सबसे पहले था आपके पास मैकेनिकल माउस। वो माउस आपने देखा होगा वहाँ पे आपको माउस में एक रबर बाल दिखती थी, तो वही रबर बार जो है वो वहाँ पे मूवमेंट करती थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल माउस की जो शेप थी वो कुछ इस तरह से होती थी। उसके बाद ऑप्टिकल माउस आया तो वहाँ पे रबर बार नहीं था बल्कि वहाँ पे एक लेड सेंसर था जो कि एक लाइट सेंस कर यानी जो एक लाइट इमिट करता था, तो जिसकी वजह से जो है आपका जो है ये पूरी वर्क होती थी माउस की विद द हेल्प ऑफ दैट लेड सेंसर। और जो अब आप देखोगे मॉडर्न टाइम में आपके पास वो है वायरलेस माउस, यानी उसमें आपको वायर नहीं होगा, वो डायरेक्ट आप किसी भी जगह पे रखोगे तो वो कनेक्ट होता है, तो उसके बाद वो जो है ऑटोमेटिकली काम करता है। वो जो ये वायरलेस माउस होता है वो रेडियो वेव्स इमिट करता है जो कि खुद फिर सारा काम करता है, इसलिए यहाँ पे वायर की ज़रूरत नहीं है। आगे अगर हम बात करेंगे जो माउस है उसके एक्शंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये पार्ट होता है माउस का, वो जो व्हील होता है बीच में उसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं, और वहाँ पे आप इस साइड को राइट बटन कहते हैं और यहाँ पे है लेफ्ट बटन। तो अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको लिस्ट ऑफ कमांड जो है वो आपके सामने आएगी। लेफ्ट क्लिक से आपको क्या होगा, आपका एक आइटम जो होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा लेफ्ट क्लिक से।
और आप इस व्हील को स्क्रॉल करोगे ऊपर नीचे, तो आप जो है ऊपर नीचे जाओगे अपने पेज पे जो कि आपका स्क्रीन पे होगा। उसके बाद मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ड्रैग एंड ड्रॉप, एक आइटम को स्क्रीन से पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप किया जा सकता है माउस की हेल्प से। अगर आप लेफ्ट साइड में डबल क्लिक करोगे तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर आप ट्रिपल क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में तो आपका एंटायर पेरा जो होगा वो सेलेक्ट हो सकता है। ये एक्शन है माउस का। और एक जो दूसरा यहाँ पे लिखा है लास्ट पॉइंट, यानी माउस जो है वो किसी भी आइटम पे आपको जो है आर सेलेक्ट करना होगा तो माउस जो है उस पर जो है काम करता है और उस आइटम को सेलेक्ट करता है आपकी स्क्रीन पे। यानी जो माउस है वो आप डायरेक्टली एक पॉइंट को एक आइटम को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हो वो। तो ये हमने यहाँ पे पढ़े हैं माउस के जो एक्शंस होते हैं आपके वो। उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस में नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस जो आपके लिए लाए है वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की आप सबसे पहले यहाँ पे इमेज देखिए तो आप देख सकते हो एक डिवाइस है और इसमें बीच में है एक बॉल लगी है। आपको बता दो ये जो यहाँ पे बॉल है इसकी मूवमेंट 360 डिग्री होती है, इसलिए आपको डिवाइस को मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इस बॉल को जिस डायरेक्शन में जो मूव करोगे उसी डायरेक्शन में आपका कर्सर जो है वो भी मूवमेंट करेगा। ये भी लाइक ए माउस होता है। और इसका जो यूज़ है आपको लैपटॉप्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एज ए माउस, ये काम करता है। और CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बनाना होगा आपको, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग के लिए लगता है ये। या रडार आपने सुना होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, या सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग। तो इन सारी जो चीज़ें होती है इन सारी चीज़ों के लिए जो है आप ये ट्रैक बॉल इस्तेमाल कर सकते हो। आपको बता दूं जो इन्वेंटर है इस ट्रैक बॉल के वो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है टॉम क्रैनस्टोन, रॉल्फ बेंजामिन एंड F लॉन्गस्टेफ। तो ये इसके इन्वेंटर है। नेक्स्ट पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो है जॉयस्टिक, ये एक इनपुट डिवाइस है और इसका दूसरा नाम है वो है कंट्रोल कॉलम। इसका इन्वेंटर है एक तो है रॉल्फ बियर और दूसरा है मेरिक, तो ये दोनों इसके इन्वेंटर है। आपको बता दूं ये जॉयस्टिक ये भी कर्सर मूवमेंट को ही कंट्रोल करता है और इसका जो आपको यूज़ मिलेगा वो गेमिंग के लिए लगता है, वीडियो गेमिंग के लिए। और एयरक्राफ्ट कंट्रोल आपने देखा होगा, जो एयरप्लेन्स होते हैं वहाँ पे भी आप ऐसा एक डिवाइस जो है एक सिस्टम देखोगे, तो एयरक्राफ्ट कंट्रोल के लिए भी है आप जॉयस्टिक को इस्तेमाल कर सकते हो। और इसकी मूवमेंट भी 360 डिग्री होती है, यानी आप 360 डिग्री में इस स्टिक को मूव करवा सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस, वो है लाइट पेन। लाइट पेन एक ऐसा पेन होता है जो आपकी स्क्रीन को, जो कि नॉन टच स्क्रीन होती है, उस पर अगर आप लाइट पेन से क्लिक करोगे तो वो एक टच स्क्रीन फंक्शन करेगी। तो एक बहुत ही अच्छा जो है टूल है आपके लिए। यानी आपको पता है आपके सिस्टम जो है वो ज़्यादातर अभी नॉन टच सिस्टम से है, तो अगर आप लाइट पेन लाओगे तो वो उसको टच स्क्रीन में कन्वर्ट करता है। यानी जहाँ पे भी फिर आप स्क्रीन पे टच करते हो इस लाइट पेन से तो वहाँ वो आइटम जो है वो सेलेक्ट हो जाता है, तो आप कोई भी फंक्शन फिर कर सकते हो। लाइट पेन जो है वो एक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है और इसको इन्वेंट किया है बेन गरली ने। ये मॉनिटर को टच स्क्रीन बनाता है क्योंकि ये जो है एक पल्स यानी फोटो सेल होता है इसमें, इस लाइट पेन में, तो वो जो है इस स्क्रीन पे एक लाइट डालता है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे एक नॉन टच स्क्रीन भी टच स्क्रीन बन जाता है। इसका यूज़ आपको ड्राइंग्स में लगता है, ग्राफिक्स में, और मेनू सिलेक्शन के लिए भी आपको टच जो ये लाइट पेन है वो इस्तेमाल में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टच स्क्रीन की। लाइट पेन हमने पढ़ा, अब टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके सामने है आपका मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन्स आते हैं वो टच स्क्रीन होते हैं। तो टच स्क्रीन जो होगी उस पर आप फिंगर से भी टच कर सकते हो, या स्टाइलस एक डिवाइस होता है वो हम आगे बढ़ेंगे तो उससे भी आप जो है पूरा काम कर सकते हो। एक टच स्क्रीन जो होगा आपके सामने, तो ये टच स्क्रीन जो है ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। आपको कोई आइटम आर सेलेक्ट करना होगा तो आप जैसे उसको क्लिक करोगे तो वो एक इनपुट होता है और जो उसके बाद वहाँ से आपको आएगा तो वो आउटपुट होता है। इसलिए ये एक डुअल डिवाइस है, टच स्क्रीन, इनपुट एंड आउटपुट बोथ। इसके जो इन्वेंटर है वो है E.A. जॉनसन। और जो ये टच स्क्रीन होता है ये बेसिकली जो है इंफ्रारेड बीम्स पे जो है वो काम करता है। आपको बता दूं ये टच स्क्रीन आपको मिलेगी ATMs में है, मोबाइल फ़ोन्स में, या सुपरमार्केट्स में आपको टच स्क्रीन्स मिलेगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे स्टाइलस। तो ये भी एक पेन है, लेकिन ये स्टाइलस क्या है, ये टच स्क्रीन पे काम करता है। हमने लाइट पेन पढ़ा था वो नॉन टच स्क्रीन पे काम करता है, लेकिन ये स्टाइलस जो है ये टच स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो ये स्टाइल्स होता है ये स्क्रीन सेंसिटिव मटेरियल का बना हुआ होता है, इसलिए ये अच्छी तरह से आपकी स्क्रीन पे जो है टच का काम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो इमेज है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके जो यूज़ है वो है, एक तो है ड्राइंग्स के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा जो है ये टच स्क्रीन पे जो है एक्यूरेसी के साथ काम करता है। इसके जो इन्वेंटर है एक तो है योकियो होरी और दूसरे है टॉम डायमंड, तो ये दोनों इसके इन्वेंटर है।
नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वो है आपका टच पैड या ट्रैक पैड भी उसे कहते हैं। और आपके पास एक लैपटॉप होगा तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो आपके वहाँ पे कीज़ होती है तो उसके नीचे आपको ये टच पैड दिखेगा। तो ये आपको मिलेगा लैपटॉप्स में, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी पीसीज में, हैंड हेल्ड पीसीज में भी आपको मिलेगा ये टच पैड। और आपको पता है इसका काम क्या है कि आप जिस एंगल में अपनी जो फिंगर को इस टच पैड पे मूव करते हो तो वो कर्सर है वो भी उसी एंगल में जो है उन्हीं डायरेक्शंस में मूव करता है। तो इसके इन्वेंटर है टच पैड के, वो है जॉर्ज गरफैट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो है डिजिटाइज़र, जिसका दूसरा नाम है वो है ग्राफिक्स टैबलेट भी कह सकते हो, ड्राइंग पैड भी इसको कहा जाता है, डिजिटल पेन टैबलेट भी कहा जाता है या डिजिटल आर्ट बोर्ड भी कहा जाता है। जी हाँ, आप जो है यहाँ पे देख सकते हो ये होता है एक तो पैड और दूसरा स्टाइलस, ये दोनों मिलके जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। यानी आप इस पैड पे इस स्टाइलस से जो भी फिर लिखोगे या कोई भी ड्राइंग बनाओगे तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में वो सीधे अपीयर हो जाएगा। यानी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइस होता है, स्पेशली अगर आप टीचिंग करते हो ऑनलाइन या ड्राइंग, इसके लिए ये लगता है क्योंकि जो भी आप यहाँ पे इस पैड पे ड्राइंग बनाओगे वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे भी एज इट इज़ बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये डिजिटाइज़र एक डिवाइस है। और इसके जो यहाँ पे इन्वेंटर लिखे हैं वो है एलिशा ग्रे। नंबर 9 जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो है इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड, जिसको स्मार्ट बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये एक बोर्ड होता है आपके पास बहुत ही बड़ा, लेकिन ये जो बोर्ड होता है ये एक टच स्क्रीन होता है और ये बहुत इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि जो भी टच स्क्रीन होगा वो इनपुट एंड आउटपुट का काम करेगा। ये किस काम के लिए आता है? एक तो टीचिंग के लिए आएगा, दूसरा ट्रेनिंग रूम्स में इसका इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हो जो कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन देनी होगी तो वहाँ पर भी आप आजकल जो है ये स्मार्ट बोर्ड्स देखोगे। इसके जो इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड का जो इन्वेंटर है वो है डेविड मार्टिन एंड नैन्सी नोल्टन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट है पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो है आई ट्रैकर या जिसका दूसरा नाम है गेज इंटरेक्शन। आई ट्रैकर से आपको पता होगा कि ये जो डिवाइस है इसकी हेल्प से जो है आपका आई मूवमेंट जो है वो कैच होता है और ये जो है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे वो इंसान भी जो है कंप्यूटर यूज़ कर सकता है जो कि हैंडीकैप्ड हो, यानी जो अपने हैंड से काम नहीं कर सकता तो वो अपनी आइज़ की मदद से जो है स्क्रीन को कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन जो है वो इसमें पॉसिबल हुआ है इस डिवाइस से जिसका नाम है आई ट्रैकर। इसमें जो है आई मूवमेंट जो है वही एज एन इनपुट काम करता है। इसके जो इन्वेंटर है वो है थॉमस बुसवेल। तो इसी के साथ हमने पॉइंटिंग डिवाइस पढ़े। अब बहुत ज़्यादा और भी डिवाइस है जो कि नॉन पॉइंटिंग आते हैं लेकिन वो भी इनपुट डिवाइसेस है और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस है वो भी हमें पढ़ने हैं। तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।